अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द कॉर्नर स्टोन के साथ जनरल साइंस सीरीज़ 21 लेके आया हूं। अगर आप इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जनरल साइंस सीरीज़ के तमाम क्वेश्चंस देख लें, बहुत फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मरकरी इज ऑल्सो नोन एज, कह रहे हैं जी मरकरी का दूसरा नाम क्या है जी? मरकरी को कैसे जाना जाता है जी? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फोबोस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट, कह रहे हैं जी कौन से प्लेनेट की नेचुरल सैटेलाइट को फोबोस कहते हैं जी? मार्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 हमारे पास, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ, कह रहे हैं जी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के ऊपर किस चीज की कोटिंग की जाती है जी? जिंक की कोटिंग की जाती है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, स्पिनिच लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ, कह रहे हैं जी पालक के जो लीव्स हैं, जो पालक जो सब्जी हम खाते हैं, इसको जो लीव्स हैं इनमें क्या चीज़ ज़्यादा मकदार में होती है जी? आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच पोल्यूटेंट फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट कॉजेज मेंटल डिजीज, कह रहे हैं जी व्हीकल एग्जॉस्ट से कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा है जो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है जी? लेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द रेशो ऑफ द प्योर गोल्ड इन 18 कैराट गोल्ड इज, कह रहे हैं जी प्योर गोल्ड कितना होता है जी? 18 कैराट का जो गोल्ड है उसमें प्योर गोल्ड की तादाद कितनी होती थी? 0.75%। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सोलर एनर्जी कन्वर्जन, कह रहे हैं जी सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए जी कौन सा एलिमेंट दरकार होता है जी? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्लेनेट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली एंड डज नॉट अकर नेचुरली, कह रहे हैं जी कौन सा एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है और नेचुरली अकर नहीं करता? प्लूटोनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मसल्स फटीग इज कॉज्ड बाय द अकुमुलेशन ऑफ विच एसिड, कह रहे हैं जी कौन से एसिड की अकुमुलेशन से हमारे जो मसल्स हैं इनमें थकावट सी महसूस होने लग जाती है जी? कौन सा एसिड जी? लैक्टिक एसिड की अकुमुलेशन से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ, कह रहे हैं जी एड्स का जो वायरस है किस चीज को अफेक्ट करता है जी? टी सेल्स इन ब्लड। जो टी सेल्स होते हैं जी वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होते हैं हमारे ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द वाइटामिन एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन यूरिन, कह रहे हैं जी हमारी यूरिन से कौन सा वाइटामिन एक्सक्रीट होता है जी? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ द आई हैव कलर पिगमेंट, कह रहे हैं जी हमें डिफरेंट आंखों के कलर कैसे नजर आ रहे होते हैं? जो हमें डिफरेंट आंखों के कलर्स नजर आ रहे होते हैं जो आई के कौन से पार्ट के अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जी? आइरिस के अंदर। क्वेश्चन 13 हमारे पास, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ द ह्यूमन स्किन, कह रहे हैं जी हमारी ह्यूमन स्किन के अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है जी? मेलानिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, द पॉइंट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ द एन अर्थक्वेक, कह रहे हैं जी जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है वो पॉइंट हमारी जो, फॉर एग्जांपल यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, इस पॉइंट से सीधा ऊपर अगर हम वर्टिकली ऊपर आए तो हमारी अर्थ का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं जी? एपी सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज, कह रहे हैं जी सबसे बड़ा मैंग्रोव का फॉरेस्ट जो है उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं जी सुंदरबंस फॉरेस्ट, जो कहाँ मौजूद है जी? बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन 16, एवेपोरेशन फ्रॉम द आइस एंड स्नो इज नोन एज, कह रहे हैं जी आइस और स्नो से एवेपोरेशन का जो अमल है इसे क्या कहते हैं जी? सब्लिमेशन कहते हैं। किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है। क्वेश्चन 17 हमारे पास, एवरेज सैलिनिटी और रेशो ऑफ सॉल्ट एज पर किलोग्राम ऑफ वाटर ऑफ ओशन इज, कह रहे हैं जी ओशन के 1 किलोग्राम वाटर के अंदर कितना सॉल्ट होता है जी? 35 ग्राम्स। क्वेश्चन 18, द प्रोटीन कंटेंट इन एडिबल पोर्शन ऑफ एग, कह रहे हैं जो एग जो हम खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कितने परसेंट होता है जी? 13.3%। क्वेश्चन 19 है हमारे पास, डायमीटर ऑफ सन इज, कह रहे हैं जी सन का जो डायमीटर है वो कितना होता है जी? सन का डायमीटर होता है जी 14 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन 20 हमारे पास, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, कह रहे हैं जी बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी हमें जी हमारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती है जी, कायनात का वजूद कैसे हुआ इसके बारे में बताती है। क्वेश्चन 21, व्हाट इज कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी क्या है जी? कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स।
क्वेश्चन 22 है हमारे पास, द बॉर्डर बिटवीन द आउटर स्पेस एंड अर्थ एटमोसफेयर। कह रहे हैं जी हमारे अर्थ एटमोसफेयर और आउटर स्पेस जो है और हमारा जो एटमोसफेयर है अर्थ का, उसके दरमियान की जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं जी? उसे कैरमैन लाइन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रोमीन इज। कह रहे हैं जी ब्रोमीन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में हेलोजन का मेंबर है, ग्रुप 7A का मेंबर है। ये क्या है जी? रेड ब्राउन लिक्विड फॉर्म में होता है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। कह रहे हैं जी जब हमारी अर्थ जो है सन के बिल्कुल करीब आ जाए, हमारा जो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस हो सन और अर्थ के दरमियान, तो इसे क्या कहते हैं जी? पेरीहीलियन कहते हैं। क्वेश्चन 25, हाउ डज स्मोकिंग सिगरेट्स इम्पैक्ट द रेड ब्लड सेल्स। कह रहे हैं जी हम जो स्मोकिंग करते हैं हमारे जो रेड ब्लड सेल्स को कैसे इफेक्ट करता है जी? स्मोकिंग डिक्रीजेज देयर एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। कह रहे हैं जी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी एबिलिटी जो ऑक्सीजन को लेने की है वो क्या होती जाती है जी? कम होती चली जाती है। क्वेश्चन 26 है हमारे पास, व्हाट इज एडिक्टिव ड्रग इन टोबैको। कह रहे हैं जी टोबैको के अंदर जो तंबाकू होता है उसके अंदर कौन सी चीज या कौन सी ड्रग ऐसी होती है जिसके हम आदी हो जाते हैं जी? निकोटीन होता है। क्वेश्चन 27, व्हाट इज सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन क्या होता है जी? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल। कह रहे हैं जी सॉइल के अंदर जो है किसी भी किस्म के जो सॉल्ट्स हैं उनकी अक्यूमुलेशन को सेलिनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन 28, द टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉयल्स डिपेंड्स ऑन। कह रहे हैं जी आपको ये पता हो जी बॉइलिंग कैसे होती है? बॉइलिंग होती है जब एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जो आपकी बॉइलिंग पॉट के अंदर है जी, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है जी? जो एयर प्रेशर है हमारा, ये जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। कह रहे हैं जी द टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉयल्स डिपेंड ऑन। कह रहे हैं जी ये जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है जी? हमारे एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द अर्थ एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन द वर्टिकल प्रोफाइल। कह रहे हैं जी ये हमारी जो एटमोसफेयर का जो हिस्सा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह, कह रहे हैं जी किस बेस पे इनको अलग किया गया एक दूसरे से जी? एयर टेम्परेचर की बेस पे। हर एक लेयर के अंदर जो एयर का टेम्परेचर है दूसरी लेयर से डिफरेंट है। क्वेश्चन 30 हमारे पास, व्हाट इज मेलानोमा। मेलानोमा क्या चीज है जी? मेलानोमा है जी स्किन कैंसर का नाम है। किस वजह से होता है जी? ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू।